हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट मैथमेटिक्स क्लासेस। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने कंप्लीट की थी एक्सरसाइज नंबर 4.3 के क्वेश्चंस एंड आई होप कि वो सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। और आज जो स्टूडेंट डिस्कस करने जा रहे हैं हम वो इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है माइनर्स एंड कोफैक्टर। बहुत ही आसान है ये और बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये आगे जो हमारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उसमें बहुत ज़्यादा यूसेज होने वाला है, यानी कि इन्वर्स वगैरह जब हम निकालेंगे तो वो वहाँ पे उसका यूसेज आएगा। तो देखते हैं इस टॉपिक में क्या है और स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सो स्टूडेंट, जैसे हम बता रहे थे आपको कि माइनर्स एंड कोफैक्टर का बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही आसान है ये, लेकिन कैसे इसको डील करना है वो आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा और उसको हम समझाते हैं आपको। तो सबसे पहले छोटी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं यहाँ पे हम कि माइनर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, बिकॉज ऑर्डर 1 by 1 का जो होगा उसमें एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। जो प्रोसेस बता रहे हैं आपको इज अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n-1, यानी कि उससे एक कम का ये डिटर्मिनेंट होगा। ये हम अभी डिस्कस करेंगे आपसे कि कैसे कैसे ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। यहाँ पे रिप्रेजेंटेड बाय Mij। स्टूडेंट, आपको पता ही है कि Ij का मतलब होता है, I का मतलब किस रो में एलिमेंट बैठा हुआ है और J का मतलब किस कॉलम में एलिमेंट बैठा हुआ है, क्योंकि I और J रो नंबर एंड कॉलम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर ये डेल्टा ऐसे कुछ शो किया गया है, एग्जाम्पल नंबर 19 है आपका एनसीईआरटी का। इसमें आपको सॉल्व करके बताना है कि व्हाट इज द माइनर ऑफ द एलिमेंट 6 का माइनर कैसे हम निकालेंगे, ये आपको इसमें सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट, कैसे मूव करते हैं हम, तो देखो यहाँ पर ये है रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 3, यानी कि 2, 3 आर द वैल्यूज ऑफ I एंड J रिस्पेक्टिवली। तो क्या करना है हमें, यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पे M2, 3, यानी कि माइनर हम 2 यहाँ पे पहुँचे रो नंबर एंड कॉलम नंबर 3 पे पहुँचे, तो हमारे पास 6 एलिमेंट को हमने डिस्कवर कर लिया यहाँ पे। और इसका हमें क्या निकालना है, माइनर। तो क्या करेंगे हम, क्या करते हैं स्टूडेंट, इसको जो भी करस्पॉन्डिंग इस एलिमेंट जिसका एलिमेंट का हमें निकालना है उसके करस्पॉन्डिंग रो और उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम को हम क्या करते हैं, छुपा लेते हैं या डिलीट कर देते हैं, कुछ भी ऐसा कर सकते हो आप। यहाँ पे इसको छुपाया, यहाँ पे इसको छुपाया, तो ये हमारे पास ये 4 एलिमेंट बचे यहाँ पे, यानी कि क्या क्या बचे हमारे पास, 1, 2, 7 एंड 8। फिर से देखो स्टूडेंट, इसको छोड़ दो आप कंप्लीट, इसको भी छोड़ दो क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग ये रो है और इसके करस्पॉन्डिंग ये कॉलम है, दोनों को आप रिमूव कर दो। तो ये 2 एलिमेंट और ये 2 एलिमेंट यहाँ पे हमने लिख लिए। और इसी का ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है इसका मतलब यही है कि यहाँ पर 3 by 3 का डिटर्मिनेंट है हमारे पास में, और उसका जो डिटर्मिनेंट फाइनली आया है किसका, माइनर का जो हम निकाल रहे हैं वो 2 by 2 का आया, यानी कि n-1, 3-1, यानी कि 2 का हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया है ये। तो अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना आप पहले ही सीख चुके हैं, यानी कि ये आ गया 8 - 2 × 7 इज 14, सो दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस के 6। तो इसका आंसर कितना है स्टूडेंट, इसका माइनर कितना हो, माइनस का 6। आप इसमें किसी भी एलिमेंट का निकाल सकते हैं, जिसका भी आप चाहें। मान लो हम 8 का निकाल रहे हैं, सो इसका एलिमेंट नंबर है हमारे पास रो नंबर 3 एंड कॉलम नंबर 2, यानी कि M32 इज द एलिमेंट। अब यहाँ पर आप इसको छोड़ देंगे और इसके करस्पॉन्डिंग ये कॉलम है, इसको छोड़ देंगे, तो हमारे पास बचा 1, 4, 3, 6। एज इट इज लिखना है आपको, किसी का ऑर्डर चेंज नहीं करना है। 1, 4, 1, 4, 3 एंड 6 ये एलिमेंट बचे। फिर से देखो कैसे, 8 का निकालना है, ये छोड़ दिया पूरा, ये छोड़ दिया हमने, 1, 4, 3, 6 ये एलिमेंट बचे। सॉल्व कर लेते हैं इसको हम। तो यहाँ पर क्या है, 616 माइनस 3 × 4 12, यानी कि अगेन वी आर गेटिंग -6 एज दी माइनर ऑफ दिस एलिमेंट 8। क्लियर स्टूडेंट, इस माइनर में इसके अलावा कुछ भी नहीं है, यही आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में इसी तरीके से सॉल्व करना है माइनर्स को। और स्टूडेंट, आपको बता दें कि माइनर्स को आपको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्वेश्चन में, डायरेक्ट आप उसका कोफैक्टर निकालेंगे, क्योंकि कोफैक्टर उससे भी ज़्यादा ईजी है और जो हमारा क्वेश्चन में यूज होगा वो कोफैक्टर ही यूज होना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम कोफैक्टर्स क्या होते हैं। तो कोफैक्टर रिप्रेजेंटेड बाय Aij। स्टूडेंट, जैसे हमने ये Mij से रिप्रेजेंट किया था, ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में
आप इसको माइनर M4 माइनर कह सकते हो, तो यहाँ पे C4 कोफैक्टर कहना चाहिए हमें, लेकिन यहाँ पे AIJ स्टैंडर्ड होता है, आप इसको CIJ भी बोल सकते हैं, C4 कोफैक्टर, राइट, ऐसे ही बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगी आपको। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि हमें इसको समझना है कि ये निकालते कैसे हैं। यहाँ पे देखिए आप AIJ की वैल्यू हमें दिखाई है -1 की पावर I प्लस जे MIJ, वेयर MIJ इज द माइनर ऑफ द AIJ। AIJ आपको पता है कोई भी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स होता है हमारे पास में, तो उसी के रेस्पेक्ट में हम ये भी एलिमेंट था, ये जो हमने लिखी है I और J की वैल्यू लिखी है, किसी एलिमेंट का निकाल रहे हैं, यानी कि 8 एलिमेंट का निकाला हमने, 6 एलिमेंट का निकाला, तो ऐसे भी किसी एलिमेंट का भी हम निकाल सकते हैं, माइनर भी और कोफैक्टर भी। अब स्टूडेंट यहाँ पर हम सीखते हैं इसको कि ये इसका माइनर एंड कोफैक्टर इस गिवन डिटर्मिनेंट का कैसे निकालना है हर एक एलिमेंट का। तो हमारे पास 4 ही एलिमेंट प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट M11, M12, M21 एंड M22, यही हमें 4 माइनस निकालने हैं, और फिर उसको कोफैक्टर कितना इजीली निकालते हैं वो भी आप देख लेंगे। यहाँ पे M11 बोले तो ये वाला एलिमेंट यहाँ पे हो गया, इसका करस्पॉन्डिंग कॉलम और इसकी करस्पॉन्डिंग रो छोड़ो तो सिर्फ एक एलिमेंट बचा जो है हमारे पास 3, तो इसको हमने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इसके बाद M12 का मतलब रो 1 कॉलम 2, इस एलिमेंट को देखा तो इसका करस्पॉन्डिंग रो ये वाला है, कॉलम ये वाला है, तो ये बचा हमारे पास 4, तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली कितनी आ गई 4। 2 1 की बात करें तो 2 1 एलिमेंट ये है हमारे पास, ये छोड़ा, इसको भी छोड़ दिया, तो ये बचा -2, क्लियर। इसके बाद M22 यानी कि ये वाला एलिमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये छोड़ा हमने और ये भी छोड़ दिया, तो बचा हमारे पास 1। तो स्टूडेंट कितना इजी है आप देख रहे हैं यहाँ पे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना स्टूडेंट्स, क्योंकि ऐसे ही आसान तरीके से हम आपको सारे के सारा मैथ्स पढ़ाने वाले हैं, तो बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अब देखिए यहाँ पे ये सारे क्या आ गए आपके पास माइनर्स ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। अब आपको मेन निकालना है कोफैक्टर, तो हम लिख सकते हैं A11, A12, A21 और A22, यही सारे निकालने हैं हमें, फाइंड अप करने हैं यहाँ पे। अब देखिए कैसे करते हैं, तो जो वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रही है माइनर की, तो आप सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखिए, I प्लस J किसका होना है, -1 की पावर का होना है। यानी कि अगर I प्लस J की जो वैल्यू है वो आपकी इवन नंबर आई, तो इवन नंबर किसी भी माइनस की पावर का, माइनस का अगर पावर करते हैं हम, अगर इवन नंबर है तो हमेशा वो कैसे आती है, पॉजिटिव, और अगर ऑड नंबर होगा तो हमेशा कैसे आएगी, नेगेटिव। तो यही ध्यान रखना है बस। यहाँ पे 1 + 1 देखो कैसे, -1 की पावर 1 + 1 यानी कि 2, और इसकी MIJ की वैल्यू कितनी होगी 3, तो यहाँ पे -1 का हो गया 1 × 3, सो दैट इज इक्वल्स टू 3, राइट। यानी कि कोई भी चेंज नहीं होगा अगर यहाँ पे क्या है हमारे पास, एडिशन ऑफ द I एंड J इज इवन नंबर। यहाँ पर क्या है हमारे पास, ऑड नंबर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, -1 की पावर 1 + 2 इज 3, और इनटू यहाँ पे कितना है 4, सो दैट इज -1 की पावर कितना हो जाएगा बेटा, -1 ही रहेगा, -1 की पावर 3 इज -1, सो इट विल बी -1 × 4 इज -4। तो आप देखो सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज तो वही रहेगी, लेकिन साइन का चेंज हो जाएगा। यहाँ पे इसकी में देखो 2 + 1 3, तो माइनस यहाँ पे ऑलरेडी है तो उसका एक और माइनस हो जाएगा, यानी कि +2 आ जाएगा यहाँ पे सिंपल, राइट। यहाँ पे 2 2 यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे सिंपल 1। सो स्टूडेंट देख रहे हो आप यहाँ पे कि इसकी वैल्यूज को निकालना बहुत ही आसान है। ये एग्जाम्पल नंबर 20 हमने सॉल्व कर लिया यहाँ पे, यानी कोफैक्टर्स की वैल्यू हमने फाइंड अप कर ली। किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो इसमें तो आप जो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, उससे पहले आप इस वीडियो को रिवाइंड करिएगा अगर कहीं भी कोई इशू आ रहा है। सो स्टूडेंट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Now student look at the very important result that is derived from the example number 21. It says if the elements of a row or column are multiplied with the cofactor of any other row or column then their sum is 0. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है स्टूडेंट्स। इसमें क्या कह रहा है कि किसी भी रो के या कॉलम के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें किसी दूसरी अदर रो और कॉलम के कोफैक्टर के साथ, तो अगर उनका मल्टीप्लाई करने के बाद सम करें तो उसका सम कितना आएगा स्टूडेंट, 0। इसको आपको ये रिजल्ट को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। और
इसको हम वेरीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल नंबर 22। वहाँ पे पूरा वेरीफाई करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप इसको यहाँ पे वेरीफाई करते हुए देखेंगे कि कैसे हो रहा है। यहाँ पे हमने क्या किया, ये डिटर्मिनेंट लिया है, इसके माइनर एंड कोफैक्टर फाइंड करने हैं, क्वेश्चन में ही गिवन है आपको, और उसके बाद आपको इसको वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई वही करना है स्टूडेंट जो हमें स्टेटमेंट में बोला गया है, क्या कि यहाँ पर A11, A12, A13 आर द एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट रो, ये वाले एलिमेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद ये A31, A32, A33, A31, A32, A33 ये किसके एलिमेंट्स हैं, रो, ये कोफैक्टर्स हैं रो नंबर 3 के। तो हम एक किसी रो के एलिमेंट्स को दूसरे किसी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो हमारी स्टेटमेंट कहती है। तो इसका सम कितना आना चाहिए, 0, और वो यहाँ पे हम प्रूव करके देखेंगे। और स्टूडेंट्स यहाँ पर जिसको भी क्लियर नहीं हुआ है कि माइनर और कोफैक्टर कैसे निकाल रहे हैं हम, वो भी इसको क्लियर होते देख लें यहाँ पे। तो देखो M11 निकाल रहे हैं पहले यहाँ पे हम, तो यानी कि इसकी बात कर रहे हैं। तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट बन के आएगा यहाँ पे वो क्या बनेगा, देखो इसको हम छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, ये 4 एलिमेंट बनेंगे, यानी कि 0, 4, 5 और -7। नाउ इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, 7 × 0 इज 0 एंड 4 × 5 इज -20। सो दिस वैल्यू इज -20 फॉर दिस M11, ठीक है। यहाँ पे M12 की बात करें तो इस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, यानी कि ये छोड़ देंगे हम, ये भी छोड़ देंगे, तो हमारे पास बचेगा 6, 1, 4 -7। अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट हम कर रहे हैं, 7 × 6 इज माइनस के 42 और माइनस के 42 और माइनस के 4, यानी कि माइनस के कितना के 46, क्लियर। 1, 3 की बात करें ये वाला, तो इसको छोड़ा तो 6, 1, 0, 5। नाउ इसकी वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट, 6 × 5 30, 30 - 0 इज दिस, सो इट इज अगेन 30। आपको कोई भी चेंज इसमें नहीं करना है, ठीक है, साइन के अंदर। नाउ इसकी बात करेंगे यहाँ पे, तो M21 की बात करें तो स्टूडेंट देखो यहाँ पे M21 यानी कि ये वाली की बात कर रहे हैं हम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये छोड़ दिया हमने, ये कंप्लीट छोड़ दिया, तो हमारे पास 3, -3, 5, -3, 5 और 5 - 7 ये बचा। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 7 × 3 इज 21, पॉजिटिव हो गया, माइनस के 25, सो 21 - 25 इज -4 आ जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है बच्चों। M22 की बात करें, इसकी बात कर रहा है, तो इसको छोड़ दिया हमने, इसको छोड़ दिया, तो ये बचा 2, 5 और 1 - 7। यहाँ पर वैल्यू देगा आपको -7 × 2 इज -14 एंड -5, -14 एंड -5 इज -19, ये वैल्यू मिली आपको। इसके बाद M23 की बात करते हैं यहाँ पे, तो इसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे छोड़ दिया हमने और इसको छोड़ा, तो 2 - 3, 1, 5 ये मिले हमारे पास। इसकी वैल्यू 5 × 2 10, 10 और +3 13, ये यहाँ पे हमने सेकेंड रो के भी सारे माइनर्स फाइंड कर लिए हैं। अब स्टूडेंट यहाँ बात करेंगे हम इसमें, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, M31 इसकी बात करें तो इसको छोड़ेंगे, तो हमारे पास -3, 5, -3, 5, 0, 4 ये मिला हमारे पास। अब इसकी वैल्यू होगी 4 × 3 -12 और ये 0 ही रहेगा, सो -12 इज द वैल्यू ऑफ दिस। नाउ M32 इसकी बात करें तो ये कंप्लीट छोड़ देंगे और इसको छोड़ेंगे, तो 2, 6, 5, 4, 2, 6, 5, 4 ये बचा हमारे पास, 2, 6, 5, 4 राइट। 4 × 2 8, 8 एंड -30, तो 8 - 30 इज -22 ये बचा हमारे पास, ठीक है। लास्ट 3, 3 की बात करें तो ये छोड़ा, तो 2 - 3, 2 - 3, 6, 0, तो ये मल्टीप्लाई किया तो 0 आया, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा प्लस का 18। ये स्टूडेंट सारे के सारे हमने क्या निकाल लिए, इसके कोफैक्टर्स निकाल दिए, सॉरी माइनर्स निकाल दिए हमने। अब इसके कोफैक्टर निकालेंगे तो सिंपल क्या करना है, जितना भी ये वैल्यूज लिखी हुई हैं 1, 1, 1, 2, 1, 3, देखो यहाँ पर इवन नंबर, यहाँ पर ऑड नंबर, यहाँ पर इवन नंबर, तो जहाँ पर ऑड नंबर है वहाँ पे सिर्फ साइन को चेंज करना है, बाकी सब कुछ एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ पे पहली वैल्यू कितनी, -20, तो ये वाली -20 आ गई यहाँ पे सिंपल। यहाँ पे कितनी, -46, तो ये आएगी +46। यहाँ पर 30
तो यहाँ पे चेंज नहीं होगा, ये 30 का 30 रहेगा। यहाँ पे देखो इवन। फिर इधर चलते हैं यहाँ पे सेकंड रो में, तो 2 1 इज 3, यानी कि ये नेगेटिव साइन है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि 4। यहाँ पर 2 2 आपका अगेन कैसा है, ये इवन नंबर है तो हमारा कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि माइनस के 19 इज द वैल्यू ऑफ इट। एंड इसकी वैल्यू फिर से चेंज होगी, यानी कि माइनस के 13। अगेन आगे मूव करते हैं यहाँ पे इसमें, तो 3 1 + 4 यानी कि माइनस के 12 रहने वाली वैल्यू इसकी। यहाँ पर M32 यहाँ पे नेगेटिव यानी कि 22 आ जाएगी पॉजिटिव में। और यहाँ पर 3 3 18, तो 18 का भी 18 ही रहेगा क्योंकि इसमें भी इवन नंबर आ रहा है। सारी वैल्यूज आपने कैलकुलेट कर ली। अब स्टूडेंट यहाँ पे इसमें पुट करने की बारी आती है, यानी कि LHS साइड में हम देखते हैं क्या हमारे पास वैल्यू बन के सामने आती है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास A11 इज दिस एलिमेंट, यानी कि 2, हमने रखा 2 × A31 कहाँ है, वो लास्ट में, माइनस की 12। बहुत ही आसान अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। प्लस यहाँ पर देखो नेक्स्ट इज A12 इज दिस वन, सो -3 × -3 को हमेशा ब्रैकेट में रखेंगे। और A32 इज 22 × 22, ये हमने ब्रैकेट में क्रॉस कर दिया। प्लस A13 इज 5, और 5 को हमने मल्टीप्लाई किया A33 से, यानी कि 18 से। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम यहाँ पे, तो ये आएगा 2 × -12 इज माइनस के 24, -24 हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स LHS, ठीक है, -24, और ये आ गया माइनस के 66, माइनस का 66, राइट। एंड दिस वन विल बिकम हाउ मच, प्लस का 90। So when you solve it, it will become this minus or this become 90 negative, and this is positive 90. So it is come out to be 0. That is equals to RHS. Hence proved. देखो स्टूडेंट, ये हमने यहाँ पे इसको प्रूव कर लिया कि ये जो स्टेटमेंट कही गई है ये बिल्कुल सही कही गई है, यानी कि किसी भी रो या कॉलम के हमारे पास एलिमेंट्स हों और किसी भी रो या कॉलम, अदर किसी रो या कॉलम के हमारे पास क्या हो, कोफैक्टर हो, और उनको मल्टीप्लाई करके हम ऐड कर दें तो हमारा रिजल्ट कितना आएगा, हमेशा 0 आएगा। ये कहीं कहीं पे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस या शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में आपको ये बहुत हेल्प करता है, तो इसको बड़े ध्यान से देखेंगे आप। और आई होप कि ये आपको कॉन्सेप्ट और ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी को कोई डाउट बचा हो तो स्टूडेंट उसको कमेंट सेक्शन में जाके लिखिएगा। और इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.4 के क्वेश्चंस। एंड आई होप कि वो क्वेश्चन भी आप पहले से ही ट्राई करके आ जाएंगे। एंड विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।